हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल्स और मिनरल साइकिल्स के पार्ट 2 में आज हम नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूटिंग 78.08% ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन नाइट्रोजन की होती है एंड इट इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नाइट्रोजन है, जैसे कोएंजाइम्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं या एमिनो एसिड्स होते हैं या पर्टिकुलरली प्रोटीन्स होते हैं। इनका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन विच इज़ फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ vitamins, proteins, amino acids और coenzymes passing through the food chain। और जब प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, इस तरह ये बायोमॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू फूड चेन। जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इट इज़ एबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, मेड एक्सेसिबल टू प्लांट्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। दीज आर मेड अवेलेबल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कन्वर्टिंग इट इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, जो इनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स मीन्स NO2 माइनस और नाइट्रेट्स NO3 माइनस। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में इनको कन्वर्ट करते हैं और ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए जिनको ये एसिमुलेट करते हैं और प्लांट्स इनकी एसिमुलेशन के बाद इनको कन्वर्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, जैसे प्रोटीन्स में, जैसे वाइटामिन्स में, जैसे अमीनो एसिड्स में या कोएंजाइम्स में। तो इसी तरह जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन अंडरगोज कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है इसकी कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। कहीं पे ये डिकम्पोज हो जाता है और कहीं पे नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मूविंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से सॉइल में, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स में एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। उसको फिर जो डिनाइट्रिफिकेशन के ज़रिए फिर ये बैक्टीरिया के ज़रिए डिकम्पोजिशन के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है। So nitrogen cycle involves the transfer of nitrogen and it is transformation from atmosphere to soil and different organisms and back into the atmosphere। दिस साइकिलिक जो सर्कुलेशन होती है इस नाइट्रोजन की, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो है ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद एसिमुलेशन और फिर डिनाइट्रिफिकेशन, जिनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इट इज़ एक्चुअली जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम। अमोनिया और अमोनियम में ये कन्वर्ट होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और अमोनियम आयन्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं या फिक्स करते हैं अमोनियम और अमोनिया में यूजिंग हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली जो ये नाइट्रोजन होता है इसकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें होता है एंड इट इज़ कैरिड अबाउट बाय दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फिर ये जो ये अमोनिया होता है इसमें कन्वर्ट होते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में जो इंपॉर्टेंट जो टाइप्स जो है वो एजोटोबैक्टर हैं एंड कोलास्ट्राइडियम और एजोटोबैक्टर जो है ये दो इंपॉर्टेंट फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इसी तरह कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम जो है ये लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जैसे लेंटिल्स होते हैं, सोयाबीन प्लांट्स होते हैं या पी प्लांट्स होते हैं, इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। और इन्हीं की रूट्स की नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया जिनको राइजोबियम कहते हैं ये पाए जाते हैं। दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद दीज प्लांट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट होते हैं। यानी प्लांट्स जो है इनको के लिए अवेलेबल रखते हैं नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इस तरह प्लांट्स इनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये राइजोबियम इन्हीं प्लांट्स से शुगर या फूड या जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं वो या कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं से हासिल करते हैं इन रिटर्न। सो दिस इज़ नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में। इसी तरह और एक
प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जिसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, जो लाइटनिंग की वजह से होती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो क्लाउड्स होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे गरज चमक होती है या लाइटनिंग होती है। एक्चुअली लाइटनिंग जो है ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और इसकी वजह से वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, ये एसिडिक कंपाउंड होता है, और फिर ये प्रेसिपिटेट होता है, बारिश के साथ ज़मीन में आ जाता है, और ज़मीन में या सॉइल में ये मिक्स हो जाता है ये नाइट्रिक एसिड। और यही नाइट्रिक एसिड जो है ये फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में और अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रेट्स और अमोनिया में यही कन्वर्ट होता है, और ये नाइट्रेट्स जो होते हैं, नाइट्राइट्स जो होते हैं, या ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, यही नाइट्रेट्स अवेलेबल हो जाते हैं फिर प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स इसको एसिमिलेट करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और ये भी एक टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज़ में जो बायोकेमिकल्स या बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे यूरिया की जो खाद होती है, इसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर की वो बढ़ जाए। तो उसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे यूरिया होता है, तो जब हम इसको सॉइल में अप्लाई करते हैं, या अपने सॉइल या अपने जो फील्ड्स में, जो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं उसको उसमें यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में से भी हम नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करते हैं, और ये नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, बिकॉज जो इसमें मौजूद सॉइल में मौजूद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो इसी को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और फिर ये नाइट्रेट्स जो होते हैं यही अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स इसको एसिमिलेट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए या ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और फिर यही नाइट्रेट्स जो है यही जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, ये फिर बायोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। इस तरह ये नाइट्रोजन एनिमल्स तक भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और एक प्रोसेस है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन मींस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया लाइक बैसिलस एंड क्लोस्ट्राइडियम। ये दो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है विच ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मींस प्लांट्स में या एनिमल्स में मौजूद जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अमोनिया एंड अमोनियम आयन्स। अमोनिया और अमोनियम आयन्स में इनको कन्वर्ट करते हैं। सो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और अमोनियम आयन्स बाय द एक्शन ऑफ Bacillus or Clostridium bacteria, and this process is known as ammonification। ये वाली प्रोसेस जो है इसको एमोनिफिकेशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, लेफ्ट ओवर फूड होता है, या ऑर्गेनिक रेजिड्यूज़ होते हैं, या एक्सक्रीटेड जो वेस्ट्स होते हैं एनिमल्स के, उन्हीं को हम कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर, वही या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन्हीं में होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एमोनिफिकेशन। और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन अमोनियम आयन्स जो होते हैं, जो यहाँ पे जो अमोनियम आयन्स होते हैं और कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, जो नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं बाय नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड देन इनटू नाइट्रेट, और उसके बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं बाय नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया का जीनस है जो इनको कन्वर्ट करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। सो अमोनिया एंड अमोनियम, जो ये अमोनिया होता है और जो ये अमोनियम और अमोनिया जो होता है, इनको ये कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। दिस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होते हैं? प्लांट्स अपटेक नाइट्रेट, जो ये नाइट्रेट होता है प्लांट्स इसको अपटेक करते हैं, एंड अमोनियम ions, और जो अमोनियम आयन्स है, अमोनियम आयन्स एंड नाइट्रेट आयन्स आर अवेलेबल फॉर प्लांट्स फॉर यूटिलाइजेशन फॉर assimilation, and assimilation means uptake and utilization of these nitrogen compounds from the soil to build organic molecules। और फिर ये plants इन organic molecules को build करते हैं, मीन्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटीन्स इनमें प्रिपेयर होते हैं, या अमीनो एसिड्स या कोएंजाइम्स या वाइटामिन्स इनमें प्रिपेयर होते हैं। तो ये जो है नाइट्रेट और ये अमोनिया जो है, दीज आर assimilated by plants for preparation of organic nitrogen, means organic molecules। organic molecules में ही नाइट्रोजन होता है और उन्हीं को organic nitrogen कहा जाता है, and this process is known as assimilation। so the utilization or incorporation or assimilation of nitrates
एंड अमोनिया बाय प्लांट्स इट इज़ नोन एज एसिमिलेशन। और उसके बाद डिनाइट्रिफिकेशन होती है। डिनाइट्रिफिकेशन मीन्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में रिटर्न होते हैं इन द गैसियस फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक कोलास्ट्राइडियम एंड सीडोमोनास। कोलास्ट्राइडियम और सीडोमोनास दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, कन्वर्टिंग नाइट्रेट तो नाइट्रोजन गैस। ये इस नाइट्रेट को, जो ये नाइट्रेट यहाँ पे प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहा, इसी में से कुछ नाइट्रेट जो है इसको ये डिनाइट्रीफाई करते हैं, या डिनाइट्रिफिकेशन के जरिए ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान। सो दिस नाइट्रोजन इट इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। इस तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसको हम ब्रीफली थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, ये पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए, जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, चाहे ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो, इनको ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में या अमोनियम में। अमोनियम में यहाँ जब अमोनियम में करते हैं तो उस वक्त इसको एमोनिफिकेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, या इस वाली प्रोसेस को हम एमोनिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करते हैं या इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। इसी तरह फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो इनको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर यही नाइट्राइट्स जो है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नाइट्रेट जो है यही अवेलेबल रहता है प्लांट्स के लिए। अमोनिया और जो ये अमोनियम और अमोनिया जो होते हैं, इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं पहले नाइट्राइट में, और नाइट्राइट जो है इसको नाइट्रिफिकेशन के बाद बैक्टीरिया जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और ये नाइट्रेट अवेलेबल रहता है एसिमिलेशन के लिए फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं फॉर बिल्डिंग बायोमोलिक्यूल्स। और बाकी जो है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस जो ये नाइट्रेट होता है, इस नाइट्रेट को डिनाइट्रीफाई करते हैं और नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इसकी 3 टाइप्स हैं। एक जो है जो लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, दूसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और तीसरा जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो इसको फिक्स करते हैं सॉइल में। और फिर ये अमोनिया और अमोनियम की सूरत में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहता है, और प्लांट्स जो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और इन्हीं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। और फिर ये कंज्यूमर्स जब इनकी डेथ होती है, या जो इनका एक्सक्रीटेड मैटर होता है, एक्सक्रीटा होता है, या जो ऑर्गेनिक रेजिड्यूज़ होते हैं, या लेफ्ट ओवर फूड होता है, या लीव्स होते हैं, बाकी चीज़ें ये डिकम्पोज हो जाते हैं बाय डिकम्पोजर्स, और फिर ये जो है अमोनियम में कन्वर्ट होता है। इसको एमोनिफिकेशन कहते हैं। एंड दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन, इस तरह ये साइक्लिक प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम में या हमारे बायोस्फीयर में, एट लार्ज स्केल हम बायोस्फीयर की बात करेंगे तो इसमें ये नाइट्रोजन सर्कुलेट करता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू सॉइल एंड देन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, इट इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। होप कि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।